Hello everyone. So this question was asked in CBSE Class 12 board exam in 2025. So अब हम ये क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा. So figure shows variation of Coulomb force F acting between the 2 point charges with 1 upon r square. R being the separation between the two charges Q1, Q2 and Q2, Q3. If Q2 is positive and least in magnitude, then the magnitude of Q1, Q2 and Q3 are. तो इसमें आपको प्लॉट्स दे रखे हैं, प्लॉट दे रखा है एक, और बताना है हमें Q1, Q2, Q3 का मैग्नीट्यूड किस वे में होगा. तो सबसे पहले आप एक चीज अगर नोटिस करो तो उन्होंने बोला है कि जो Q2 चार्ज है वो क्या है, लीस्ट इन मैग्नीट्यूड, राइट. सो जो हमारा ऑप्शन होगा जिसमें Q2 बीच में आएगा या आगे आएगा जो भी, तो वो गलत होगा. जो Q2 है उसका मैग्नीट्यूड लीस्ट होना चाहिए. तो अगर आप इसमें देखो, सो अगर ऑप्शन ए, ऑप्शन नंबर बी वो नहीं हो सकता. ऑप्शन नंबर अगर सी देखो तो सी भी पॉसिबल नहीं है. ऑप्शन ए और ऑप्शन नंबर डी में कंफ्यूजन है कि आपका कौन सा होगा, और उन दोनों में डिफरेंस क्या है, Q1 Q3 का डिफरेंस है. सो अब हम देखते हैं. तो उन्होंने प्लॉट दे रखा है एफ वर्सेस 1 अपॉन आर स्क्वायर का. तो अगर हम कूलम फोर्स देखें तो होता है एफ इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, एंड दे हैव प्लॉटेड अगेंस्ट एफ वर्सेस 1 अपॉन आर स्क्वायर. तो इनका अगर हम स्लोप देखें तो स्लोप जो होगा वो हमें क्या वैल्यू देगा, के Q1 Q2, जहाँ पे के हमारा जो है वो कांस्टेंट है, राइट. तो एक का अगर हम स्लोप देखें तो उन्होंने ग्राफ कैसे बना रखे हैं, सिंपली एक ये है और एक ये है, राइट. तो स्लोप अगर हम देखें, स्लोप हमारा एंगल थीटा होता है, लाइक दिस एंड दिस. सो लेट्स से दिस इज थीटा 1 एंड दिस इज थीटा 2. सो टेंजेंट ऑफ थीटा 1 इज ग्रेटर देन टेंजेंट ऑफ थीटा 2. अगर आप बिल्कुल अच्छे से सॉल्व करो इसे, सो थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2. तो स्लोप जो हमारा है वो फर्स्ट वाले का स्लोप ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सेकेंड. और फर्स्ट वाले का स्लोप हम क्या लिखेंगे, के इंटू Q1 Q2. सो के Q1 Q2 इज ग्रेटर देन सेकेंड वाले का हम क्या लिखेंगे, के Q2 Q3. तो हमारा अब के क्या है, कांस्टेंट है, तो हम के को हटा सकते हैं क्योंकि वो दोनों में सेम होगा. अब Q2 जो है हमारी वो दोनों में टर्म आ रही है, तो Q2 भी कैंसिल आउट हो गया. तो हमारा क्या आया, दैट Q1 इज ग्रेटर देन Q3. और जो हमारा Q2 था वो लीस्ट था, तो उससे हमारा आंसर गया दैट Q1 इज ग्रेटर देन Q3 ग्रेटर देन Q2. तो हम चेक करते हैं कि ये कौन सा ऑप्शन जो है सेटिस्फाई कर रहा है. Q1 should be greater than Q3 should be greater than Q2. So option number A is satisfying. So option number A is correct. Thank you for watching this video.